खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। नासरीन, हर आए दिन बढ़ती हुई और आसमान छूती अराजियात की कीमतों के चलते कई सारे शरपसंद और लैंड ग्रैबर्स की नीयतें ख़राब होती चली जा रही है और ये शरपसंद अवामिल गैर कानूनी तरीके से और नाजायज़ तरीके से अराजियात पर कब्ज़ा करते चले आ रहे हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि वक्फ अराजियात पर भी बड़े ही खुले आम यहाँ गैर कानूनी तरीके से नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं। दारुस्सलाम धोबन मस्जिद के रूबरू में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी के मुत्तसिल कब्रिस्तान पर भी भारी मिक़दार में वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं, जहां का सर्वे नंबर 603 के तहत ये कब्रिस्तान की अराज़ी जो कि 2650 मुरब्बा गज़ है, यहाँ पर मुतवल्ली साहब की जानिब से अपनी नीयत को ख़राब करते हुए इस अराज़ी पर गैर कानूनी तरीक़े से किसी को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और यहाँ पर बड़े ही खुलेआम रात दिन आलीशान पैमाने पर तामीराती काम भी किए जा रहे हैं। मुतवल्ली के इस तरह की हरकत पर वक्फ इंस्पेक्टर और इनकी टीम को शिकायत की गई कि यहाँ पर बिना किसी इजाज़त के ही बड़े पैमाने पर इमारत तामीर की जा रही है। वक्फ टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मज़दूरों से हिदायत दी कि वो इस काम को रोक दे, बसूरत दीगर इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी। दोबारा तामीराती काम यहाँ पर फिर से शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि इस इमारत की पहली मंजिल का स्लैब भी पड़ चुका है। इलेक्शंस की तैयारियों की वजह से जीएचएमसी का अमला जो कि मसरूफ़ नज़र आ रहा है, जीएचएमसी एरिया में लैंड ग्रैबर्स और गैर कानूनी तामीरात दूसरी जानिब उरूज पर है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को इन तामीरात के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तमाम ने गुजारिश की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इधर काम रोक दो। हाँ, जब तक काम नहीं कर दिया। हाँ, वही आन दो। नहीं दो। अरे बाद में क्या उनका ओनर का नंबर दे ना। सादुल्लाह हुसैनी ग्रेवयार्ड के तहत वक्फलैंड है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काम रुकाने के लिए है। कहाँ पर है साहब? ये दारुसलाम धोबन की मस्जिद के सामने, जिसमें सदर चेयरमैन साहब और सीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 250 गज है, अप्रॉक्सीमेटली 250 गज ज़मीन है, जिस पे फर्स्ट स्लैब डाल दिया गया विदाउट परमिशन फ्रॉम वक्फ बोर्ड। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अब्बासुल्लाह हुसैनी तकिए सादुल्लाह हुसैनी का पड़पोतरा हूँ और सैयद सादुल्लाह हुसैनी की जो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड है, इसको नीलाम किया जा रहा है और जहाँ पे मकानात तामीर कर रहे हैं और मैं इसका केस लड़ रहा हूँ। इसका सर्वे नंबर ये है 602, इस सर्वे नंबर है रज़ाकपुरा, अपोजिट मस्जिद धोबन और मस्जिद धोबन है और इसका असल नाम मस्जिद गाजर है। गाजर के बाद मस्जिद धोबन रखा गया इसका। और दूसरी ये है कि रज़ाकपुरे में जो है ग्रेवयार्ड में है, ये तकिए सादुल्लाह हुसैनी का ग्रेवयार्ड है, ये बहार अली शाबी इन्हीं के हाथे में है और कट्टल मंडी भी इन्हीं के हाथे में है और केडिया भवन इन्हीं के हाथे में है, दाल मंडी है इन्हीं के हाथे में है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसको 2260 गज जमीन बताया जा रहा है। इसको ये पूरा निकाल के करके इसको कौन परमिशन दिए, इनको मकान तामीर हो रहा है। ऑलरेडी केस चल रहा है 788 33 OS 10, ये 3 केस उसके ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी। बीच में ये लोग 14-2-374 वाले नंबर उनका बता रहे हैं, वो लोग इसमें घुस गए, उसके तामीर कर रहे हैं
मैं तामीर के से रुकावट के लिए वक्फ बोर्ड को इतला दिया। इतला देने के बाद वक्फ बोर्ड के लोग आए हैं और आने के बाद भी काम रोको बोल के बोले तो वो लोग काम नहीं रोक रहे। हम ये प्रॉपर्टी है, ये वक्त नहीं होती, हमारी जाती प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्ग का लिए सो बोल के बता रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, खबरां दफन है वहां पे, इसको हम खबरों को बचाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये पूरा सिर्फ खबरां दफन हुई है वहां पे, मकाना तामीर है, लोगों को दफन होने के लिए जगह कम हो गई। एक एक खबर में 5-5, 6-6 खबर दफन हो रही है इस वक्त। मुतवल्ली इस पर तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ मुतवल्ली भी खामोश बैठे हुए हैं। मैं बार बार बोलते रहा मुतवल्ली को भी, तो मुतवल्ली कोई तवज्जो नहीं दिए इसके ऊपर। पिंटा से बातचीत कर लिए, पिंटा के बाद जाफर शरीफ से बात कर लिए, बात कर लेके इन लोग खामोशी से परमिशन देते जा रहे हैं। और लिहाजा वक्फ बोर्ड के लोग को मैं इतला दिया, सीओ साहब से भी बात किया तो इंस्पेक्टर को भेजा थे, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब भी आए, आके उन लोग बोले। ये बोलना चाह रहा हूं कि ये गजीट है, ये गजीट बता रहा हूं मैं, ये मुतवल्ली सैयद हबीबुल्लाह हुसैनी की है। ये गजीट सैयद यादुल्लाह हुसैनी की है। ये गजीट ये सादुल्लाह हुसैनी की है। और मेरा मुतालबा ये है कि ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब मेरे जेब में है, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर ले सकती, और सीओ साहब से मेरे ताल्लुकात है, और दरगाह सरदार बेग साहब की दरगाह में भी यही हरकत करके लोग बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, इनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। दूसरा और एक आगापुरे में एक बिल्डिंग बना दिए, ये वक्फ बोर्ड आते रहती जाती रहती, हम तो बनाएंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं हम। और यहाँ पे भी ये लोग वही हरकत कर रहे हैं, जैसा 3 जगह करके आया, ये 4थी जगह अपने पास आके ये लोग ये तामीर कर रहे हैं लोग कि खाली वक्फ प्रॉपर्टी को खाली गिफ्ट बोल के गिफ्ट करा लेके लोग रजिस्टर करा रहे हैं। कोई दिए सो नहीं है, क्या दिए क्या नहीं दिए करो, आप तवज्जो दीजिए चेयरमैन साहब और हमारे सीओ साहब। इस पर आपकी गुजारिश ये है कि मेरी आपको इस पर तवज्जो दिए कि आप ये लोग बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रख लेके, और इन जो भी बीच में आ रहे हैं उनको मुतालबा कर रहे हैं लोग, ये ले लो हट जाओ बाजू, ये ले लो हट जाओ, ये हरकतों से ये लोग ये कर रहे हैं। लिहाजा इस पर तवज्जो दीजिए और फौरी इस पे उनके ऊपर एक्शन लीजिए। एक्शन लेके आप मेरे के ऊपर इनके ऊपर केस बुक कराइए, मुतवल्ली भी रहे, मुतवल्ली को भी केस बुक कराइए, और ये जो जाफर शरीफ के बेटे बोल रहे हैं वकालत भी हमारे करने जेब में है, वकील कोर्ट भी जेब में है हमारे, बोल रहे लोग वकालत कर रहे हैं तो कोर्ट भी इनके जेब में है। लिहाजा इनके ऊपर फौरी तवज्जो दीजिए, देखिए आप इनका काम रुका दीजिए, आप काम रुका के इसकी तहकीकात करिए, तहकीकात करके कब्रिस्तान की तासुफ करिए, वक्फ बोर्ड में बताइए आप, उसके बाद आप काम स्टार्ट करना होगा। उसके बावजूद भी आने के बाद भी काम रनिंग है, रात में 11 बजे के बाद काम स्टार्ट कर रहे लोग, सुबह से कर रहे, रात दिन काम चल रहा वहां, सिलाबान डाल लिए, बाउंड्रियां खींच लिए, और उसके बाद कल भी आके गए, मैं नहीं था मैं यहाँ पे, कल मेरे को इतला मिली कि फिर उसके बाद, और गैर जरूरी के क्या करें, मेरे ऊपर भी कलाम कर रहे हैं लोग, और मीडिया पे भी कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड पे भी कर रहे हैं। मैं अभी भी मैं वक्फ बोर्ड में आया हुआ हूँ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और सीओ साहब से मेरी गुजारिश ये है कि फौरी इसको ऊपर एक्शन लीजिए, और ये कब्रिस्तान के खुबूर की जगह जो है, खुबरा है, उसको बचा लीजिए। इतनी गुजारिश ये है कि भाई खुबूर की जगह है, ये कब्रिस्तान तकी सादुल्लाह हुसैनी का है, और मेरे बड़े भाई मेरे तके यादुल्लाह हुसैनी भी मेरे बड़े भाई थे, मुतवल्ली सैयद हबीबुल्लाह हुसैनी भी मेरे भाई से मुतवल्ली है ना, ये मुतवल्ली के मिले हुए हैं लोग, मुतवल्ली खुद इनको परमिशन दिए, इनको बनाओ बोल के, या मुतवल्ली दिए या वक्फ बोर्ड दी, हमको ये चाहिए, और इनके ऊपर फौरी एक्शन लीजिए। मुतवल्ली पे भी लीजिए, मुतवल्ली अगर इसमें इन्वॉल्व है, मुतवल्ली के ऊपर भी आप एक्शन लीजिए, और जो बना रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेके आप फौरी इसके ऊपर केस इनके ऊपर बुक करिए,
मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।